और चलिए अब रुख करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों का। फटाफट स्टाइल में लोकल टू ग्लोबल के जरिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। स्वातोव और क्रिमिया में रूस ने किया है डेडली हमला। रूस की सेना ने MLRS से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। रात के अंधेरे में क्रिमिया में यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया। रूसी पैराट्रूपर्स ने यूक्रेनी सेना पर बरपाया क्या है। डॉनेट्स्क में यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर रूस ने बमबारी की। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने वीडियो को जारी किया। बाखमुट से रूस के विनाशक हमले का वीडियो सामने आया। MLRS से रूसी सेना ने बाखमुट में यूक्रेनी पोस्ट को उड़ाया। रूसी सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। रूसी सेना ने इज्यूम में हथियार डिपो को बनाया निशाना। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेनी डिपो हुआ तबाह। रूस ने गेरॉन 2 ड्रोन से खार्किव और इज्यूम पर हमले को अंजाम दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के सेवरस्की में बड़ा हमला किया। ग्रेड MLRS से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। ज़ायपरिजिया के बाहरी इलाके में रूस ने किया हमला। रूस ने ज़ायपरिजिया में एम्यूनिशन डिपो पर बरसाए बम। रूस के हमले के बाद डिपो में हुआ भीषण धमाका। बाखमुट की जंग के बाद सबसे खतरनाक वीडियो सामने आया। बिल्डिंग के अंदर यूक्रेनी फोर्स और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के बीच हुई आमने सामने की जंग में यूक्रेनी फोर्सेस पर वैगनर लड़ाकों ने ऊपर से फेंका ग्रेनेड हमले में यूक्रेनी सैनिक की मौत हो गई। बाखमुट में रूसी सेना को खदेड़ने के लिए यूक्रेनी फौज ने लगाई पूरी ताकत। रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेनी आर्मी ने भीषण विस्फोट किया। यूक्रेन पर रूस ने किया पलटवार। रूसी हमले में यूक्रेन की 2 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल ध्वस्त हो गई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज होगा मेगा कॉन्क्लेव। दिल्ली के विज्ञान भवन में सूचना प्रसारण मंत्रालय करेगा आयोजित। वरिष्ठ मंत्री और गणमान्य व्यक्ति भी होंगे शामिल। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे मेगा कॉन्क्लेव का शुभारंभ। सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम की होगी शुरुआत। मेगा कॉन्क्लेव का थीम है सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। गृहमंत्री अमित शाह करेंगे उद्घाटन सत्र को संबोधित। 3 सेशंस में होगा मेगा कॉन्क्लेव। इंडिया सर्जिंग अहेड में मोदी सरकार के अचीवमेंट के बारे में बताया जाएगा। दूसरा सेशन हेल्थ सेक्टर पर आधारित होगा, जबकि तीसरा सेशन यूथ युवा शक्ति पर। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज पर खड़े किए सवाल। विरोध में पार्टी ने 9 सवाल नाम से एक बुकलेट जारी की। कांग्रेस नेता आज देश भर के प्रमुख 35 शहरों में 30 मई तक कॉन्फ्रेंस करेंगे। संवाददाता सम्मेलन कर वो सरकार की विफलताओं को उजागर करेंगे। आज होगी नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक। 8वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैठक का एजेंडा होगा 2047 तक विकसित भारत बनाना। बैठक में पीएम मोदी लक्ष्य को हासिल करने के राज्यों के योगदान पर करेंगे चर्चा। बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लेने से इनकार किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल नहीं होंगे। सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। कहा, लोग आपके अध्यादेश से नाराज हैं। मेरे लिए नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होना संभव नहीं होगा। न्यूक्लियर थ्रेट के बीच रूस ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से किया है हमला। रूस ने टॉर 1 से यूक्रेन के कई ड्रोन्स को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टॉर M1 के एक्शन का वीडियो जारी किया। तस्वीरों में डिफेंस सिस्टम की मिसाइल यूक्रेनी ड्रोन को ध्वस्त करती नजर आ रही है। यूक्रेन ने दुश्मन के ठिकाने पर रॉकेट से धुआंधार हमला किया। ब्यूरेवी MLRS से यूक्रेन ने मचाई है तबाही। हमले में रूस को भारी नुकसान। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिले स्टॉर्म शैडो मिसाइल पर रूस ने किया हमला। हमले में 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइल तबाह हो गई। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल रूसी डिफेंस सिस्टम के सामने फेल हुई। रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ। वैगनर के चीफ प्रिगोजिन का बड़ा ऐलान हुआ है। वैगनर लड़ाके नए मोर्चे पर जंग के लिए रवाना हुए। वैगनर को मिली नया मोर्चा जीतने की जिम्मेदारी। रूस की मिसाइल हमलों ने निप्रो में रिहायशी इलाकों को तहस नहस कर दिया। तस्वीरों में निप्रो का आर्मी हॉस्पिटल धू-धू करके जलता हुआ नजर आ रहा है। रूसी हमलों में एक नागरिक की मौत हो गई। 2 बच्चों समेत 16 यूक्रेनी नागरिक इसमें घायल हो गए। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस अब लेटेस्ट तकनीक वाले एटम बम बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। आर्कटिक के द्वीप पर रूस करेगा न्यूक्लियर टेस्ट। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने न्यूक्लियर एक्शन की वार्निंग देकर नेटो देशों में खलबली मचा दी है। मेदवेदेव ने कहा, न्यूक्लियर युद्ध के जोखिम को कम आंक रहे हैं वेस्ट के देश। प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया नए संसद भवन का वीडियो। लिखा, देश के नया संसद भवन लोगों को गौरवान्वित करेगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगा नए संसद भवन का उद्घाटन। मल्टी लेयर सिक्योरिटी के बीच होगा उद्घाटन। दिल्ली पुलिस की 20 से ज्यादा कंपनी समेत महिला कंपनी की भी होगी तैनाती।
नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को लेकर जारी की एडवाइजरी। केवल लेबल लगे वाहनों को नई दिल्ली में आने जाने की होगी इजाजत। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर जारी होगा 75 रुपए का विशेष सिक्का। सिक्के के एक ओर अशोक स्तंभ का शेर है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हो। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, स्मृति ईरानी बोली, गांधी परिवार ने सेंगोल को छड़ी बताकर म्यूजियम में रखा। सेंगोल आजादी का प्रतीक। सांसद नवनीत राणा का विपक्ष पर हमला, बोली मोदी जी संसद बनवाया इसलिए विपक्ष परेशान है। पूछा क्या विपक्ष नए संसद में नहीं बैठेगा। नए संसद भवन के मुरीद हुए उमर अब्दुल्ला, ट्वीट कर लिखा, देर आए दुरुस्त आए, संसद भवन को बताया भव्य और शानदार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में डैम में गिरे फोन को ढूंढने के लिए फूड इंस्पेक्टर ने बहा दिया 21 लाख लीटर पानी। कांकेर जिले के फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को सस्पेंड किया। न्यूक्लियर टेंशन के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा किया गया, यूक्रेन में अमेरिका तेजी के साथ कर रहा है जैविक हथियारों को विकसित। रूस की न्यूक्लियर धमकियों के बीच जर्मनी में नेटो देश करेंगे शक्ति प्रदर्शन। जर्मनी के सैन्य बेस पर अमेरिका समेत 24 नेटो देश जवाबी हमलों की प्रैक्टिस करेंगे। नेटो की ड्रिल में अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर की होगी परीक्षा। नेटो के एक्शन पर रूस में भी दिख रहा है रिएक्शन। यूक्रेन ने बर्डियांस्क में मचाया कोहराम। यूक्रेनी फौज ने रूस के S-300 एयर डिफेंस सिस्टम वॉरशिप को तबाह करने का दावा किया। रूस और बेलारूस में डील के बाद न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती का एक्शन प्लान तैयार हुआ। प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने साफ कहा, अहम सामरिक ठिकानों पर एटमी हथियारों की हो रही है तैनाती। रूस ने यूएस के वरिष्ठ राजदूत को तलब किया। यूएस के NSA जैक सुलिवन के बयान पर रूस ने जताया विरोध। सुलिवन ने क्रीमिया को बताया था यूक्रेन का क्षेत्र। यूक्रेनी फोर्स ने अब सदन रशिया के क्रास्नोडार के रेजिडेंशियल इलाके में भीषण विस्फोट किया। यूक्रेन ने ड्रोन से हमले को अंजाम दिया। रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से बौखला गया है क्रेमलिन। घात लगाकर बैठी रूसी फौज ने कीव पर किया सबसे घातक अटैक। रूसी फौज ने Tu-95MS से करीब 3000 किलोमीटर दूर से किया हमला। यूक्रेन ने रूसी क्रूज मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया। यूक्रेन ने नए आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम बुरेवी से रूसी ठिकानों पर धुआंधार अटैक किया। हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का विस्तार। आज 24 विधायक मंत्री पद की ले सकते हैं शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। आज हैदराबाद में तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिलेंगे केजरीवाल। अध्यादेश पर मांगेंगे समर्थन। अध्यादेश पर चर्चा के लिए कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अभी तक केजरीवाल ने मिलने का समय नहीं मांगा है। जब वो समय मांगेंगे तो उनसे मुलाकात जरूर की जाएगी। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने घर के बाहर लगाया बैनर। लिखा, संजय सिंह से 5 गज की दूरी रखें, ईडी छापा मार सकती। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में ममता की मंत्री बीरबाहा हसंदा के काफिले पर हमला। पथराव में गाड़ी के शीशे टूटे। कुर्मी समाज के लोगों पर टीएमसी ने लगाया आरोप। राजस्थान में सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच सुलह का रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। दोनों के बीच सुलह कराने को लेकर होने वाली बैठक स्थगित। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के सफल आयोजन की दुनिया भर में चर्चा। कार्यक्रम में दुनिया भर से पहुंचे विदेशी मेहमानों ने कश्मीर की खूबसूरती को देखा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की अध्यक्षता के दौरान आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि हमने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सपने वसुधैव कुटुंबकम को पूरा किया। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के सफल आयोजन से दुनिया भर में मोदी सरकार की तारीफ। दुनिया भर के 28 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर समेत पूरे भारत में फिल्म टूरिज्म में एक बार फिर जान डालना चाहते हैं। 65 किलोमीटर रेंज वाले 220 mm रॉकेट्स ने जंगी मैदान में मचाई तबाही। हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा। यूक्रेनी फौज ने रूस के कब्जे वाले इलाके में बमबारी की। काउंटर अटैक में रूस ने Su-34 से यूक्रेनी पोजीशन पर निशाना साधा। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका के टॉप जनरल ने रूस को लेकर बड़ा दावा किया। जनरल मिले ने कहा, अमेरिकी हथियारों की मदद से यूक्रेन रूस को कई बार मोर्चों पर दे रहा है मात। बैटलफील्ड में रूस के आक्रामक रुख अपनाने के बाद यूक्रेन में बड़े हवाई हमले की चेतावनी। यूक्रेन के 80% इलाकों में एयर रेड अलर्ट। ज़ेलेंस्की के एडवाइजर ने दी महायुद्ध की धमकी। ओलेक्सी एरेस्टोविच ने कहा कि क्रीमिया को आजाद कराने के लिए यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल ड्रोन से करेगा हमला।
बाल्टिक सी में रूस और अमेरिका के बीच चरम पर है तनाव। रूस ने 2 अमेरिकी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स B-1B को इंटरसेप्ट करके खदेड़ने का दावा किया। बाल्टिक सी में अमेरिकी सैन्य गतिविधि के खिलाफ रूस ने की है बड़ी तैयारी। घातक एयरक्राफ्ट कैरियर और स्पाई बेड़े को 223 किलोमीटर के इलाके में निगरानी पर लगाया गया। रूस ने कैलिनिंग्राद मिलिट्री बेस पर Su-35 और Su-27 तैनात किया। पूरा स्क्वाड्रन है हाई अलर्ट पर। नाटो की आक्रामकता को देखते हुए रशियन फोर्स बैरेंट्स सी में जंगी अभ्यास किया। वॉर ड्रिल में रशियन नेवी के कई वॉरशिप्स और न्यूक्लियर सबमरीन को किया गया शामिल। ईरान ने फिर से बॉर्डर पर जंगी ताकत का प्रदर्शन किया। दुश्मन के डमी ठिकानों पर गोला बारूद से तबाही मचाने वाला वीडियो जारी किया। गुजरात के सूरत में बाबा बागेश्वर के दरबार में उमड़ा सैलाब। बाबा ने कहा, हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान को भी बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र पर बाबा बागेश्वर का बयान। कहा, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। आर्यन खान केस में विटनेस सैम डिसूजा का एनसीबी अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह पर बड़ा आरोप। कहा, ज्ञानेश्वर सिंह ने शाहरुख के लिए 16 लाख रुपए। टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे यासीन मलिक की मुश्किलें बढ़ी। फांसी की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची एनआईए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के विकास सिंह के रिश्तों को लेकर एनआईए ने जारी किया समन। एनआईए 5 जून को विकास सिंह से करेगी पूछताछ।